Welcome back to the video class. In the last one, we had studied how to solve the equation using the method separating the variable. इस तरीके से होता है, अगर हमारे पास यही इक्वेशन थी तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि प्लस या माइनस वाली वैल्यू हम ढूंढते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि सब्ट्रैक्शन था, हमने इस तरीके से उसे एलिमिनेट करके सॉल्व किया। फिर जो 3p बचा था उसको हम लोग डिविजन में फिर ले जाके उसे सॉल्व करते हैं। बट ट्रांसपोजिंग यानी कि सेकेंड वाला जो मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि वैल्यू को उठा के RHS में लेके जाते हैं। स्टेप वही है। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट आइडेंटिफाई इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, मतलब प्लस या माइनस वाला कुछ है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू है या नहीं है। अगर है तो हम उसे एलिमिनेट करेंगे बाय टेकिंग इट टू द अदर साइड, और जैसे हम उठा के दूसरी साइड लेके जाते हैं वैल्यू को, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अगर हम इस -10 को, जो कि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि प्लस माइनस वाली वैल्यू पहले -10 है, इसको उठा के जब हम RHS में लेके जाएंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो ये -10 से +10 हो जाएगा एज रिटन। तो ये हो जाएगा 3p इक्वल्स टू 15। क्यों? क्योंकि 5 + 10 इज 15। फिर इसमें अगर आप देखेंगे, ऑल्दो यहाँ पे सॉल्व नहीं है, उस इक्वेशन के आगे के स्टेप्स ऐसे होंगे। इस 3p को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इसे जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि डिविजन। हमारा वैल्यू p का आ गया 5। सो दिस इज हाउ यू ट्रांसपोज द वैल्यूज। You can better understand these the method of transposition by the questions in the exercise. So first question का A part है 2y + 5/2 = 37/2। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस केस में यहाँ पे ये वाला है +5/2, हम इसे उठा के RHS में लेके जाएंगे। हमारा बेसिक मोटिव ये है कि हमें जो वेरिएबल है उसे अकेला करना है, हमें उसे सिंगल मतलब उसके फॉर्म में लेके आना है, उसके आसपास कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो हमने पहले ये वाला वैल्यू उठा के दूसरी साइड लेके गए, तो 37/2 - 5/2। अब क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की वैल्यू कॉमन ले ली जाएगी। 37 - 5 इज 16। तो हमारे पास LHS में 16 इक्वल्स LHS में 2y इक्वल्स टू 16। तो इस 2y को हम 2 × y करके लिख सकते हैं। तो इस मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू को जब हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो डिविजन में आ जाएगी, एंड 16/2 इज 8। सिमिलरली यहाँ पे भी पहले हमने प्लस माइनस वाला वैल्यू आइडेंटिफाई किया एज वी हैड सीन इन स्टेप 1। उसे RHS में लेके गए तो ये प्लस था, इधर जाके माइनस हो गया। 10 - 28, क्योंकि प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, साइन बड़ी वैल्यू को आएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा 28 - 10 18, और साइन 28 के आगे माइनस था तो वो लग गया। 5t विल बी 5 × t। तो ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो ये यहाँ जाके डिविजन में आ जाएगा, क्योंकि ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो ये ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट A/5 + 3 = 2। तो हम वापस इस 3 को इधर लेके जाएंगे। पहले प्लस या माइनस वाली वैल्यू को, तो 2 - 3 -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का। क्योंकि ये 5 डिविजन में है तो इसे हम जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। प्लस माइनस की वैल्यू आएगी 1 5 = 5। नेक्स्ट प्लस वाला वैल्यू हम पहले इधर लेके जाएंगे तो 5 - 7 इज -2। फिर ये 4 जब इस साइड पे आएगा RHS में, तो क्योंकि यहाँ डिवीजन में है, इधर आके ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये -2 × 4 -8 हो जाएगा। दिस इज हाउ यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। दिस वन, नेक्स्ट वन इज 5/2x = 10। तो यहाँ पे डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे प्लस या माइनस वाली वैल्यू ही नहीं है। तो हम स्टेप 2 से ही स्टार्ट करने वाले, क्योंकि स्टेप 1 तो है ही नहीं एलिमिनेट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पहला डिवीजन वाला जो पार्ट है हम उसे एलिमिनेट करेंगे अकॉर्डिंग टू BODMAS। अगर एक ही स्टेप में दोनों चीज़ें हो रही हैं, जैसे प्लस भी, और अगर यहाँ पे ऐसा होता कि लेट्स से इस क्वेश्चन में यहाँ पे होता q/4 + 7 + 3 या -3, तो हम पहले उसे सॉल्व करते, या 7 - 3 हम पहले उसे सॉल्व करते। यहाँ पे डिविजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों है, तो हम क्योंकि अब इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, पहले डिविजन, BODMAS का रूल फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो ये 2 डिविजन का इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो ये -10 × 2 -20, और इस 5x को मैंने 5 × x करके लिख दिया है। एंड ये 5 जब
RHS में आएगा तो डिवीजन में आएगा, तो 5 अगर -20 को कट ऑफ करेगा तो -4 टाइम्स में, तो x का वैल्यू आ गया -4। इन सम ऑफ द बुक्स यू मे सी दैट द वैल्यू ऑफ 10 इज़ पॉजिटिव, या सामने कोई साइन ही नहीं है तो में करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि दिस वैल्यू इज़ -10, इट मे बी रॉन्ग इन सम ऑफ द बुक्स। नेक्स्ट 5/2x इक्वल्स 25/4, तो हम पहले इस 2 को इस साइड लेके आएंगे क्योंकि बॉडमास का रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि प्लस या माइनस फर्स्ट स्टेप यहाँ पे है ही नहीं, तो ये 2 इंटू मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ डिवीजन में था इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे हमारे पास बचा 25/2, और इस 5x को जो यहाँ पे बचता है उसे हमने 5 इंटू एक्स करके लिख दिया। अब ये इंटू वाली वैल्यू जब RHS में जाएगी तो वो डिवीजन में जाएगी, यानी अब डिवीजन में आती तो 1/5 होके आती, तो उसे हमने इंटू 1/5 करके लिखा है, तो ये 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ये मेरे पास वैल्यू आ गई 5/2। नेक्स्ट वैल्यू, ऑल्दो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, आप प्रॉपरली इसे मेंशन करेंगे आफ्टर दिस स्टेप, मतलब इस स्टेप के बाद आप इसे मेंशन करेंगे और उसके बाद आप ये वाला स्टेप मेंशन करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है 7m + 19/2 = 13। 7m ये वाली वैल्यू जब RHS में जाएगी तो प्लस है, तो दूसरी साइड जाके माइनस में हो जाएगी। अब यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे कुछ था नहीं तो हमने डिनोमिनेटर में लगा दिया 1 और 2, तो एलसीएम आएगा मेरा 2। तो अगर मुझे दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाने तो 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी होगा, तो ये वैल्यू हो गई 26/2। 19/2 में ऑलरेडी मेरा डिनोमिनेटर इज़ 2, so all I'm going to do is multiply it by 1, तो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई 26/2 फॉर 13/1 एंड 19/2 तो सेम है, क्योंकि यहाँ पे अब डिनोमिनेटर कॉमन है तो हमने कॉमन लेके न्यूमरेटर को एक साथ लिख दिया, तो 26 - 19 इज 7/2, तो मेरे पास अब वैल्यू आई 7m = 7/2। ये 7m को मैंने 7 इंटू m करके लिख दिया। अब ये दूसरी साइड जाएगा तो मैं क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो रहा है तो हम इंटू 1/7 करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है, इट इज़ लाइक दिस, अगर सॉरी ये 4 नहीं, यहाँ पे 7 होता, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन वाली पार्ट को दूसरी साइड लेके आ रहे हैं तो वो डिवीजन में 7 आता, और हमने ये फ्रैक्शन वाले चैप्टर में जब हमने लर्न किया था कि दो फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करते हैं, तो पीछे वाला वाला फ्रैक्शन जो है रेसिप्रोकल हो जाता है और ये साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, मेरे पास आंसर है 1 इंटू 1, 2 इंटू 1 2, ये आंसर आ गया 1/2। अब इसी क्वेश्चन का HIJ पार्ट आपने होमवर्क में करना है।